आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का टॉपिक जिसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट। इस पिक्चर में अंदर वाली बिल्ली बाहर वाली बिल्ली को दूध पीने से रोक रही है। उसी तरह से अंदर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से रोकते हैं। इसी को शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज को हम जेड कहते हैं। जेड का नाम है न्यूक्लियर चार्ज। जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर के इक्वल होती है। लिथियम के केस में जेड कितना है? +3। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कितना चार्ज मिलेगा? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को मिलेगा +1 चार्ज, जिसको कहते हैं जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव का नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कुल मिला के पिक्चर साफ हो गई। जो चार्ज न्यूक्लियस देगा वो +3 है, इसको जेड कहेंगे। जो चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मिलेगा वो है जेड इफेक्टिव, जिसको +1 कहेंगे। बाकी बचा 3 और 1 का डिफरेंस 2, उसे कहेंगे शील्डिंग कांस्टेंट। एस मतलब शील्डिंग कांस्टेंट। तो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज को ब्लॉक कर देंगे और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक कम पहुंचाएंगे। इसी को शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब सवाल है कि शील्डिंग इफेक्ट से होगा क्या? अब इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है और यहां पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होगी। लेकिन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कम चार्ज मिलेगा तो अट्रैक्शन कम होगी, तो साइज डिक्रीज होने के बजाय साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट उतना कम अट्रैक्शन न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, और साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, शील्डिंग इफेक्ट टॉप से बॉटम अप्लाई होता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं, यहाँ 8 या 8 और नीचे और भी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो टॉप से बॉटम जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई होगा।